उठो यहां से। जब मैंने बोल दिया था कि तुम यहाँ पे नहीं रुकोगी, तो फिर सारी रात यहाँ पर बैठकर वक्त क्यों जाया कर रही हो? उठो और जाओ। जाओ यहां से। जाओ। जन्नत, साजदा, जन्नत। मैम, डॉक्टर तैमूर फ्री हैं, आप आ जाएं। ओके। उठने की जरूरत नहीं, अभी तुम्हारा बुखार ठीक नहीं हुआ है, लेटी रहो। मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेकर आती हूँ, फिर तुम्हें दवा भी तो देनी है। दवा? हाँ, डॉक्टर साहब तुम्हें चेक करके गए, तुम्हें कुछ खिलाकर दवा देनी है। मुझे नहीं खाना कोई खाना और दवा। खाना भी खाओगी और दवा भी। जाओ इसके लिए खाना लेकर आओ। जी। जब तबीयत संभल जाए और खड़ी होने के काबिल हो जाओ, तो बगैर मुझे बताए यहां से चले जाना। नहीं जाऊंगी मैं। तुमने कहा था ना कि अब वहां कौन कबूल करेगा मुझे। कहीं नहीं जाऊंगी अब। जान से मार भी दोगे ना तो नहीं जाऊंगी। जी जी एमन, वो मेरी बहन है। आपके साथ नहीं आई? नहीं, मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने आई थी। लेकिन उनका तो फॉलो अप हो चुका है कल। जी, आई आई नो। दरअसल कल जब वो घर पहुंची तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, हालत बिगड़ गई थी। वो गिर गई, अनकॉन्शियस हो गई। इट्स वेरी स्ट्रेंज। मैंने तो उनकी मेडिसिन चेंज की है, उसके बाद उन्हें ये दोबारा से अटैक नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, एज़मा उसको बहुत बेहतर है, सांस बेहतर है। दरअसल वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत एंजाइटी का शिकार रहती है। इस बात का अंदाजा है मुझे। शी इज मेंटली डिस्टर्ब। बिल्कुल, वो बहुत स्ट्रेस लेती है। दरअसल 2 साल क्रॉनिक डिप्रेशन से गुजरी है वो। इसी सिलसिले में मैं आपसे मशवरा लेने आई थी कि फैमिली किस तरह डील करे इस चीज से। देखिए, एज ए चेस्ट स्पेशलिस्ट मैंने जो मेडिसिन दी हैं उससे तो बेहतर हो रही हैं, लेकिन पैनिक अटैक्स का रीज़न कुछ और है, और उसके लिए आई थिंक आप लोगों को थेरेपी की तरफ जाना चाहिए। ओके। आप किसी अच्छे डॉक्टर का, साइकाइट्रिस्ट का, थेरेपिस्ट का कोई रेफरेंस या नाम दे सकते हैं? या ऑफ कोर्स। थैंक यू। नहीं जाऊंगी मैं। तुमने कहा था ना कि अब वहां कौन कबूल करेगा मुझे। जान से मार भी दोगे ना तो नहीं जाऊंगी। कभी ऊंची आवाज में हमने एक दूसरे से बात नहीं की, और आप आपने उस लड़की की वजह से झगड़ा किया मुझसे। मैंने बोल दिया उससे, वो चली जाएगी यहाँ से। तो चली जाएगी तो खत्म कर देना ये रिश्ता, दे दे तलाक, सब खत्म कर दे। घर से निकाल रहा हूँ, सजा खत्म नहीं कर रहा। मेरी सजा?
ऐसा जुल्म मत करो प्लीज। चाहे चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मुझसे नकाम मत करो प्लीज। इतनी आसानी से थोड़ी मारूंगा, दिल दिल मरना होगा तुम्हें। अगर जरा सी भी गैरत हुई ना तुम्हारे माँ बाप में, तो एक लम्हा भी तुम्हें अपने घर में खड़ा नहीं होने देंगे, धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। और जिससे मोहब्बत करती है और जो तुमसे मोहब्बत करता है, क्या बताओगी उससे कि अपने भाई के लिए कुर्बान होगी और निकाह कर लिया था वर्षा से। तुम्हारे बाप ने नौकरी छोड़ दी है। सुना था मैंने कमरे में। वो कह रहे थे कि अब तुम नौकरी करोगे और सारी जिम्मेदारी तुमने संभालनी है, ये भी सुना था ना? सुना था। तो करोगे ना काम? हाँ करूंगा, बिल्कुल करूंगा, लेकिन मैं अपना बिजनेस करूंगा। बिजनेस? ओ भाई, बिजनेस के लिए तो इतने पैसे चाहिए होते हैं, हमारे पास कहाँ हैं? टूर की शादी के लिए जमा किए थे ना, तो वो मुझे दे दे। लेकिन नहीं, आप लोगों के पास मेरे लिए है ही कब। तानी, गुस्सा मत करें, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। इस तरह से मुझसे बात करोगे ना तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ तो मत करें, जिस तरह हूर भाग गई है ना इस घर से, मैं भी चला जाऊंगा किसी दिन। वाह भाई वाह, बहुत जबान ही खुल गई है तुम्हारी। जब मुझे अपने घर में अपनी बेटी के लिए इतने ताने सुनने पड़ेंगे तो सोचो गैर लोग कितनी बातें करेंगे। हारिस ठीक ही तो कहता है।